जूही मार। तुम कहाँ थी? कहाँ तुम हाथी? कैसी हो तुम? हाँ बताओ ना हाथी, तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है। तुम लोग ठीक तो हो ना? गेंडा खरगोश तुम ठीक हो ना? दोनों भी अच्छे हैं। हाथी तुम बताओ ना, तुम कहाँ हो बताओ ना। हाँ हाथी, हम अभी तुम्हारे पास आ जाएंगे। नहीं मानस, हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे, पर हम तुम लोगों से वादा करते हैं कि हम जल्दी तुम्हारे पास आएंगे। पर तुम लोग कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? हमें बहुत चिंता हो रही है तुम लोगों की। तुम्हारी मीना बिल्कुल ठीक नहीं है हाथी। तुम्हें पता है अंजलि चाची ने हमें काल कोठरी में बंद कर दिया था। क्या? उन्होंने ऐसा क्यों किया है? चल के देखती हूँ बच्चे फिर से कोई खुराफात तो नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मामा जी मुझे ही पकड़ेंगे। ऊपर से बच्चों के सामने ही मुझे डांट दिया। ये क्या मतलब है? मेरे को इज्जत नहीं है क्या? हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है हाथी। तुम कब आओगी? चाची ने हमें खाना भी नहीं दिया था, पूरा दिन भूखा रखा था। चाची बहुत गंदी है हाथी। नहीं जूही, मानस ऐसे मत बोलो। तुम तो अच्छे बच्चे हो ना? तुम ऐसे रो मत, बिल्कुल रोना बंद कर दो। जूही एक काम करो, तुम मानस के आंसू पहुंचो। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, तुम ऐसे रो मत, ठीक है? देखना हम बहुत जल्दी तुम्हारे पास होंगे। लेकिन हाथी तुम हो कहाँ? जूही हमें भी नहीं पता हम किधर है, पर हम वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम तुम्हारे पास होंगे। अच्छा तुम ये बताओ कि बाबा किधर है? मुखिया जी का है, वो तुम्हारे आसपास है, तो हमारी इस पर बात करा दो ना उनसे हमें बहुत जरूरी बात करनी है। एक बार बस बात करा दो उनसे हमारी। पापा भी नहीं है घर पे। हमें सिर्फ ये पता है पापा किसी काम से हरियाणा से बाहर गए हैं। मानस हमें लग रहा है कि कोई आ रहा है हमारे पास। तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और ये बात किसी को भी मत बताना कि हमारी और तुम्हारी बात हुई थी। ये किसी को मत बताना, नहीं तो हमारे लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मालकिन प्लीज किसी को मत बताना। ओके हाथी पक्का। और आज शाम ना ऐसे कंप्यूटर के पास रहना, और हम शाम को वादा करते हैं कि हम तुमसे बात करेंगे और हम जल्दी तुम्हारे पास होंगे। प्लीज कंप्यूटर के ना आसपास रहना ताकि हम तुमसे बात कर सकें। तुम रोज हमें कॉल करना और हम लैपटॉप के पास ही रहेंगे। अपना ध्यान रखना, प्लीज अपना ध्यान रखना। लव यू हाथी। तो अपना पता है क्या? हाँ, मुझे सबसे बढ़िया जो सुन ना वो वही था अपना। मैंने देख के रात को पिक्चर मस्त आराम से 3 घंटे मेरे बढ़िया करके। क्या बात कर रहे हैं? उसको उठा खाने के लिए और उसको बोल खाना खाए। ए छोकरी ले खाना खा ले। चला जा, खा लेगी अच्छा बोल दिया ना बस। चल ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये हमें हाथी ने सिखाया। हाँ, हमें हाथी ने बोला था कि हमें रोज रात को सोने से पहले भगवान के लिए प्रे करना चाहिए। हाँ, इसलिए वो ही कर रहे थे। अरे मेरे भोले भक्तों, जब तुम लोगों की पूजा अर्चना हो जाए तो चुपचाप सो जाना, ठीक है? चाची क्या है? वो क्या है ना, जब तक हमें हाथी खाने नहीं खाते ना हमें नींद नहीं आती। अब हाथी तो है नहीं ना, तो क्या आप हमें खाने सुना सकते हो प्लीज? क्या नहीं सुनाओगे? इट्स ओके मानस, दादू है ना, दादू सुना देंगे हमें कहानी। क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कब मना किया कि मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी? मैं सुना रही हूँ ना, पहले याद तो करने दो। हेलो, हाँ बोलो। ज्योति सुन अंदर चल, बच्चे बुला रहे। अरे आना। आज ज्योति मासी तुम लोग को कहानी सुनाएगी। हाँ,
कहानी सुना सुना सुना। अब चैन की सांस सोऊंगी मैं, वो भी घोड़ा बेचकर। चाची फिर चाची, अब क्या हुआ? आती तो सोने से पहले हमें मिल्कशेक पिलाती थी, अब भी पिला दो ना। घर पे कोई मिल्क शेक नहीं है, सो जाओ तुम लोग और सोने दो। व्हाट? मिल्कशेक खत्म हो गया? कोई बात नहीं दीदी, दादू है ना, दादू मंगा देंगे। रुक जा, मैं बुला देती हूँ दादू को। दादू को क्यों जगा रहे हो? वो सो रहे हैं ना। मैं बना के लाती हूँ मिल्क शेक, मैं बनाती हूँ। हाँ, तू खड़ी क्या है? कहानी सुना ना। एक बड़ी सी चुड़ैल की कहानी सुनाते हैं, ठीक है? एकदम निकम्मी और कामचोर थी वो, और सारे बच्चों को खा जाती थी। हटाओ हटाओ, खाओ। ये क्या बनाया आपने? कितना बोरिंग खाना है। हाँ। और ये तो मेरे गले से उतरेगा भी नहीं। सैंडविच लेके आओ। अच्छा, जो बना है चुपचाप खाओ, वरना भाड़ में जाओ। दीदी, भाड़ में क्यों जाए? दादू के पास जाए। अरे मानस, जाना है, आवाज ही लगा दे ना। दादू! दादू दादू नहीं, दादू नहीं, दादू नहीं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सैंडविच चाहिए। हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ, ठीक है? तुम लोग आवाज नहीं करना, तुम लोग खेलो। तुम पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चाची, वेक अप, हमें ना स्कूल भी जाना है। हमें स्कूल के लिए तैयार कर दो ना, हमारा ड्रेस का है। हे भगवान, इस चीज के लिए मुझे क्यों जगाया? ना मोरी तुम लोग को तैयार करेगी, मुझे सोने दो अभी। अच्छा ठीक है, नहीं कर रही हूँ ना मैं तैयार। मानस, दादा! चाची, हमें बहुत लेट हो रही है, जल्दी करो। हाँ, आ रही हूँ। ये लो, अपना स्कूल बैग लो, जाओ तुम लोग स्कूल, मैं जा रही हूँ सोने। चाची, मुझे सपना चाहिए। तो जाके ले लो, तुम्हारे बैग में होगा। मैं कैसे ढूंढूं? वो तो हॉल में है। प्लीज आप लाके दे दोगे? ज्योति, अच्छे से दबा। इन बच्चों ने तो चक्करगन्नी बना दिया। घर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ इन्होंने मुझे दौड़ाया नहीं। रेल बना दी मेरी माँ। हाँ जिज्जी, आपने आज तक इतना काम नहीं किया, पर इन बच्चों ने आपसे एक दिन में इतना काम करा लिया। कितनी कामचोर और निकम्मी थी आप, है ना? अंजलि, हाँ माँ। ये प्रीति है ना, सुमन को जानती है, उसकी दादी है ना, उसके हाथ में ना भगवान ने वो ताकत दे रखी है। किसी की मोच आई हो या वो हड्डी टूटी हो ना, वो अपना हाथ लगाती है ना तो ठीक हो जाता है। मैं जरा उसी के पास जा रही हूँ, थक गई मैं बैठे बैठे। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। अब ठीक होके आ जाइए, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बाय 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 चाची। बाय 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 बाय। ज्योति, इन छछुंदरों का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाई, लेकिन छछुंदरों की माँ का खेल बिगाड़ के कम से कम मैं तो रईस और पैसे वाली बन सकती हूँ। और कैसे जीजी? देख, उस मोलकी को उसकी शादी में और रस्मों रिवाजों में और त्योहारों में बहुत सोने चांदी हीरे मोती के जेवर मिले हैं, और जब मोलकी इस घर में है नहीं तो वो जेवर किस काम के? वो तो बड़े बड़े सड़ रहे हैं ना। हिसाब से उन जेवरों पे सिर्फ मेरा हक है, इसलिए उसके सारे गहनों को बड़ी सफाई से मैं चुरा लूंगी। और इस काम के लिए आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। पर जीजी, उसके गहने चुराएगा कौन? हम चुराएंगे, तू और मैं। जीजी, आप क्या कह रही हो? मुखियानी के कमरे में चोरी, वो भी हम दोनों?
अगर पकड़े गए ना तो बेमौत मारे जाएंगे। अरे कोई पकड़े पकड़े नहीं जाएंगे, तू चिंता मत कर। इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, सब सोच लिया है। सुन 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 सुन, पहले इस हवेली से हम बाहर जाएंगे और कुछ देर बाद भेस बदल के वापस आएंगे। हमारे मुंह ढके हुए होंगे, कोई नहीं पहचान पाएगा। और बड़ी सफाई से हम चोरी करेंगे और देखने वालों को ऐसा लगेगा कि किसी शातिर चोर ने चोरी की है, समझी? इसका मतलब घर का बेदी लंका डाय ना, इसका मतलब घर की छोटी बहू ही बड़ी बहू का माल खा जाए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस। क्या हुआ मानस, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। शर्मा जी। जी मैडम। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ इसको इसके घर छोड़ाओ। जाओ बेटा, अब घर पे जाकर आराम करो। मानस तो अपना ध्यान रख, ओके? तुमने दादू को कह देना, वो देखो डॉक्टर को दिखा देंगे। चलिए आपको मैं छोड़ देता हूँ, आइए। अकेले खेलने में मजा ही नहीं आता, खास दीदी होती। मैं कुछ दूसरा ढूंढता हूँ। चोर लग रहे हैं और हवेली में घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कोई चौकीदार भी दिखाई नहीं दे रहे। अब क्या करूं मैं? अंकल अंकल अंकल, मैं ऊपर ऊपर, प्लीज आ जाना। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इन्हें? इनको रोकने में मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। मैं अकेले कैसे रोकूं उनको? किसको बताऊं? हाथी को बताता हूँ, वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। हाथी की हेल्प लेता हूँ। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? सब ठीक है ना? क्या हुआ? घर में ना तो चोर लोग घुस गए हैं। मैं पाइनएप्पल से देख रहा था और वो लोग छुप छुप के जा रहे थे। हाथी घर पे कोई भी नहीं है। दादा, चाची, चाचू कोई भी नहीं है घर पे। मैं अकेला हूँ, प्लीज आप आ जाओ ना। हे कान्हा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? सबके सब चले गए और मानस बेचारा अकेला घर में। कहीं चोर उसे कुछ कर तो नहीं देंगे ना? चोर हवेली में और मानस बेचारा अकेले कैसे संभालेगा उन्हें? अब हम क्या करें? गेंडा भाई, बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम इतना घबराओ मत। हम जैसा तुम्हें बता रहे हैं ना, तुम बस वैसा करते रहो, ठीक है?
पता नहीं मानस कैसा होगा, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। घर पे बाबा और आदि दोनों नहीं है, ऐसे में मानस का ख्याल कौन रखेगा? मुझे कैसे भी करके मानस के पास जाना ही होगा। जूही, तुम्हारी बुक भी दो। मिस मिस मिस, क्या हुआ जूही? तुम ठीक तो हो ना? मैम आई थिंक मेरी भी तबीयत खराब है, शायद मुझे मानस से इन्फेक्शन हुआ होगा। और मुझे थोड़ी सी कमजोरी भी फील हो रही है और गले में भी खराश है। शर्मा जी, 1 मिनट आइए। जी मैडम। जूही की भी तबीयत खराब है, आप इसे भी घर छोड़ दीजिए। चलिए आइए, आपको छोड़ देता हूँ। देखा मेरा आइडिया मानस, अब मैं तेरे पास ही रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। गेंडा भाई सुनो, अब इसको ना हवेली के हर एक कमरे की खिड़की पे लेके जाओ और हमें दिखाओ कि हवेली में क्या हो रहा है और कौन कौन है उधर। और ध्यान से, तुम्हें कोई देख ना ले। हाँ। बस 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 बस, इधर दिखाओ इस कमरे में। थोड़ा दाएं। अब दूसरे कमरे में देखो। और नीचे नीचे नीचे। हाथी तुम्हें पता है, चोर लोग घर में घुस गए। गेंडा भाई, कुछ पता चला कि वो क्या कर रहे हैं? कुछ उठाया क्या उन्होंने? नहीं हाथी, अभी तक कुछ नहीं उठाया। तुम उनका पीछा करो आराम से। उनको पता नहीं चलना चाहिए मानस, आराम से, बिल्कुल आराम से। हाथी, ये तो तुम्हारे रूम में जा रहे चोर लोग। हमारे कमरे में? तुम उनका पीछा करना। आराम से मानस, बिल्कुल आराम से, प्लीज। हाथी, उन लोग तुम्हारे कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं, अब क्या करूं मैं? नहीं, तुम कुछ मत करो। तुम वहीं पे रहो और हमें दिखाते रहो वो क्या कर रहे हैं। ठीक है हाथी। क्या हुआ? अरे चिच्ची, आपको पूरा यकीन है ना? मूलकी के सारे गहने जेवरात ही रखे हैं। अरे तो क्या बोल रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। घर पे कोई है भी नहीं, फिर भी तुझे खुसुर फुसुर करनी है। बोल। जिज्जी, आपको यकीन है ना मूलकी के गहने यही? अरे चुप रे चुप। क्या कर रही है? मुझे सुनाना है, पड़ोसियों को नहीं सुनाना है। मैं जैसा जैसा कह रही हूँ चुपचाप वैसा कर। सच में तेरे में ना अक्ल नहीं है। माँ ठीक कहती है, तू ना बिल्कुल। हे भगवान, ज्योति एकदम गधी है तू। तुझसे कोई काम नहीं होगा। तू खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। उठ। जिज्जी, एक तो इतने छोटे छोटे छेद है, कुछ दिख भी नहीं पा रहा, ऊपर से आप मुझे खरी खोटी सुना रही हो। अच्छा, मैं स्पाइडरमैन थोड़ी हूँ। अच्छा ठीक है, शांत रहे। गेंडा भाई, कुछ पता चला कि वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ उठाया क्या उन्होंने? नहीं हाथी, अभी तो कुछ नहीं उठाया, लगता है अभी कुछ ढूंढ रहे हैं। गेंडा भाई, तुम उन लोगों का चेहरा दिखा सकते हो क्या हमें? गेंडा भाई, कुछ पता चला कि वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ उठाया क्या उन्होंने? नहीं हाथी, अभी तक कुछ नहीं उठाया, लगता है अभी कुछ ढूंढ रहे हैं। गेंडा भाई, तुम उन लोगों का चेहरा दिखा सकते हो क्या हमें? नहीं हाथी, अभी उन लोग ने मास्क पहना है। सब जगह देख लिया, बस ये अलमारी बाकी है। हो ना हो उस मूलकी ने
अपने सारे जेवर ना इसमें ही रखे हैं। इसे खोलती हूँ और इसी में मिलेगा खजाना। अरे बाप रे, आपके कबाड़ में सर लोग ने जाने सब अपने बैग में डाल लिए। क्या मैं रोकूं इन्हें? तुम कुछ मत करना, तुम बस उन्हें देखते रहो और हमें बताते रहो। ठीक है आंटी। लेकिन इन चोरों को हमारे कमरे के बारे में कैसे पता चला और सीधे हमारे गहने चुराने लग गए? अरे तो लोग ने तो हमारा ड्रोन देख लिया, अब क्या करूं मैं? उन्हें पता चल गया तो? तेरे हाथों को क्या हो गया? बुत बन के क्यों खड़ी है? ले ये ड्रोन कहाँ से आ गया? इसका मतलब हम पे नजर रखी जा रही है, लेकिन इसे चला कौन रहा है? हाथी लोग हमारा ड्रोन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब क्या करूं मैं? मानस तुम एक काम करो, वो ड्रोन अपने पास ले आओ वापस। उनके हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मानस तुम अपने पास ले आओ वापस उसको जल्दी। हाँ आंटी ठीक है। मानस जल्दी वहां से ये ड्रोन लेके आओ। हाथी लोग ने तो हमारा ड्रोन पकड़ लिया, अब क्या करूं मैं? अब मानस तुम ऐसे रो मत, तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल मत रो। और चला लो ये ड्रोन। ये ड्रोन हमेशा के लिए गॉन। ज्योति जल्दी से बैग लेते हैं, जेवरों वाला। चलो। हाथी, अब तो हम अपना अब क्या करूं मैं? मानस तुम ऐसे रो मत, बिल्कुल चुप हो जाओ। चुप तुम बहादुर बच्चा हो ना, ऐसे रोते नहीं है, चुप हो जाओ। मानस कहाँ है तू? मानस, मानस। ये तो जूही की आवाज है। मतलब जूही अकेले स्कूल से आई है और मानस घर पे था। इसका मतलब मानस ये ड्रोन चला रहा था। और अब ये शैतान भी आ गई है। राक्षस है, तुम राक्षस। जी अब क्या करें? फिर हम पकड़े गए तो? चुप, डर मत और मुझे डरा भी मत। मैं जितना कहूँ चुपचाप उतना ही कर, अगर बचना है तो। चल।
आ गई। मैं अभी जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। मानस तू कहाँ है? मानस, मानस तू कहाँ है? कौन हो? छोड़ो, कौन हो आप लोग? हाथी हाथी, वो लोग ने दीदी को पकड़ ली। अब क्या करूँ मैं? प्लीज हाथी मेरी हेल्प करो ना। चुप चुप। मानस तुम्हारे पास फोन है क्या? मोबाइल फोन है क्या? नहीं है, मेरा फोन तो हॉल में है। चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। तुम ऐसे डरो मत, इतना घबराओ मत। तुम बस जब तक हम नहीं बोलते ना बाहर मत जाना, प्लीज तुम बाहर मत जाना। केंडा भाई खरगोश को बचाने के लिए भी पुलिस को फोन नहीं लगा सकता। अब वो खरगोश की मदद कैसे कर सकता है? केंडा भाई तुम्हारे पास वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी है ना? हाँ, लेकिन मुझे अभी उससे नहीं खेलना, मुझे दीदी को बचाना है। हाँ हम जो भी कोई बचाने के लिए कह रहे हैं, हम जैसा बोल रहे हैं ना वैसा करते जाना। बस तुम मत पकड़े जाना। छोड़ो मुझे। जिज्जी आपने तो गजब कर दिया, एक ही झटके में सारा माल अपनी जेब के अंदर। क्या बात है जिज्जी, क्या दिमाग पाया आपने। जिज्जी एक काम करोगे, वो जेवर मुझे दोगे, मैं पूरे जेवर पहन के सब कुछ लाऊंगी। कितना मजा आएगा ना। अच्छा, जैसे 1 मिनट में सबको पता चल जाए कि वो जेवर हमने चुराई है। अरे अक्ल के अंधे, ये जेवर हमने पहनने के लिए नहीं, बेचने के लिए चोरी की है। हो गई है क्या? देख के नहीं चल सकती है? मैंने क्या किया जिज्जी, इस कान ने टक्कर मार दी। पता नहीं अचानक से कहां से आ गई। ये हमारे पीछे क्यों आ रही है? पता नहीं जी। केंडा भाई कुछ पता चला क्या हो रहा है? हाँ आंटी, दोनों चोरों की पिटाई चलती है। दोनों चोर इधर उधर गिर रहे हैं। जी भागो, इससे पहले कुछ और कबाड़ा हो और माँ और मामा किसी भी वक्त आते होंगे। लेकिन ये गहने, ये जान है तो ये गहने और ये सब सामान है। जान बचा के भागो, फिर ये सब देखो। चल, हाँ चलो। ये आंटी, तुम तो ग्रेट हो। क्या गजब का आइडिया दिया तुमने। दोनों चोर भी भाग गए और आपके गहने भी बच गए। जाके खरगोश की मदद करो, उसे बचाओ जल्दी से। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है हाथी। मानस तू जा यहाँ से, यहाँ पर तो गुंडे हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बांध रखा है। तू जा और किसी बड़े को बुला कर ला। गुंडे हैं नहीं, गुंडे थे दीदी। मतलब हाथी और मैंने गुंडों को भगा दिया। हाथी ने मुझे वीडियो कॉल पे चोरों को भगाने का तरीका बताया था और मैंने उसे भगा दिया। लेकिन दीदी तुम स्कूल से इतना जल्दी कैसे आ गई? अरे बताऊंगी सब बताऊंगी। पहले तो मुझे खोल तो सही, और फिर मैं मेरे प्यारे से मानू को एक थैंक यू वाली छप्पे भी दूंगी। खोलूंगा एक सर पर। तू मुझे ज्यादा टाइम तक गेम खेलने देगी, ठीक है? अरे बाबा ठीक है, मुझे खोल तो दे। जल्दी से बाहर चल, जल्दी। तुम तो बहुत बेस्ट हो। हाँ हाथी, तुम तो सबसे ज्यादा बेस्ट हो। मानस ने मुझे सब कुछ बता दिया था।
हमारे गैंडा और खरगोश सबसे बहादुर बच्चे हैं। लव यू हाथी, हमें आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। चिंता मत करो बच्चों, हम बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाथी तुम कब से बोल रही हो मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुम आई नहीं रही हो, तुम कब आओगी? हाँ हाथी, हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तुम कब आओगी? अब तो तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, आ जाओ ना। ये गैंडा और खरगोश हम खुद तुम लोगों के पास आना चाहते हैं, हम खुद यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर क्या करें, अब हम फंस गए हैं ना। पर हमारी बात सुनो, हमें ना तुम लोगों की मदद चाहिए होगी। बताओ तुम लोग हमारी मदद करोगे ना यहाँ से बाहर निकलने में? हाँ हाथी, क्यों नहीं करेंगे? हाथी बताओ ना, तुम्हें हम लोगों की क्या हेल्प चाहिए? अब तुम हमारी बात। हाथी तेरी तो आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ हाथी बताओ ना। वो जहाँ पर हम है ना, यहाँ ट्रेन आती जाती रहती है, तो उसी की आवाज है। खैर वो चीज छोड़ो, अब हमारी बात। हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम लोग अकेले हमारी मदद नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम सुधा मासी और प्रियो मासी की मदद लेना, और ना शाम को ऐसे ही वीडियो कॉल करना और उन्हें किसी भी बहाने से घर बुला लेना। ठीक है हाथी, हम बुला लेंगे। और प्लीज किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम सुधा मासी और प्रियो मासी को घर बुला रहे हो। किसी भी बहाने से उनको घर पे बुला लेना, और ऐसे ही हमें वीडियो कॉल करना ताकि हम उनसे बात कर सके और उन्हें हम बता सके कि कैसे हमारी मदद करनी है। प्लीज, पर किसी को भी गैंडा और खरगोश पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज ध्यान से करना। ओके हाथी, हम समझ गए। अच्छा सुनो, गुंडे लोग आ गए, हम बाद में बात। अरे सुधा मासी, प्रियू जल्दी हमारे साथ चल, जल्दी चल। क्या हुआ सुधा? बच्ची ठीक तो है ना? प्रियू वो हमें नहीं पता, पर जूही हमसे कह रही थी कि उसे पूर्वी के बारे में कुछ बताना है। चल जल्दी चल। दीदी के बारे में? दीदी के बारे में क्या बताना है उसे? प्रियू वो तो हवेली जाकर ही पता चलेगा। बस फोन पे कहा कि जल्दी से हवेली चले आओ। चल चल जल्दी जाते हैं, पक्का कोई जरूरी बात होगी। चल हाँ चल निकलते हैं। ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? यूं ही मुंह उठा के चली गई। ये सुधा का क्या है? उस दिन भी आ गई थी, अब भी आ गई। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुधा प्रियसी, तुम लोग यहाँ अचानक? यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या ना कि हम यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा बच्चों से मिलते हुए चले। कहाँ है वो दोनों? दिखाई नहीं दे रहे। हम उनके लिए बिस्किट्स और फ्रूट्स लेकर आए थे। वो अपनी कंपनी में ही होंगे, है ना? हम जाके मिल लेते हैं। हाँ भाभी, हम मिलकर आप चल से। फ्रूट, बिस्किट और बच्चे, जरूर कोई गड़बड़ है। दोनों की दोनों कुछ तो खिचड़ी पका रही है। जाती हूँ इनके पीछे और पता लगाती हूँ इनकी असलियत। मानस, बच्चों क्या बात है? क्या सब ठीक तो है ना? हाँ। क्या हुआ? तुम लोग दीदी के बारे में कुछ बताना चाहते थे, बताओ बताओ क्या बात है? बस 1 मिनट। ये क्या कर रहे हो जूही? मानस 1 मिनट। क्या बात है? हुआ क्या? कुछ बताओ तो सही, कुछ बताओ। जूही कुछ बोलो। सुधा,